मित्रोजय जी एमबीडी आवाज आ रही है? जरा हैंड रेज कर दीजिए कोई प्लीज। थैंक यू जुम्मा जी। थैंक यू मनोज जी। आज की इस जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। नाम रुद्रशिव मिश्रा, लखनऊ से हूँ। रायबरेली मेरा मूल जनपद है और 1980 से मैं लखनऊ में यहाँ रह रहा हूँ। और यहाँ पे 1980 में आके 150 रुपए से हमने जॉब शुरू किया अप्रेंटिसशिप में दैनिक जागरण अखबार से। और एक परिचय का क्रम होता है, मैं हर बार ये बताता हूँ। और दैनिक जागरण से फिर 1983 में नवभारत टाइम्स हिंदी अखबार में सेवा देने का मौका मिला। वहाँ 10 वर्ष बहुत अच्छे से गुजरे, लगभग लगभग बहुत ही गोल्डन टाइम था हम लोगों का, जो भी कर्मचारी वहाँ काम करते थे। और एक तरह से कहा जाता था उस समय की सरकारी नौकरी भी इस तरह की नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ओवर टाइम होता था, क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन में थे तब। और यूनियन बाजी थी तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल था वहाँ का। और लेकिन इसी चक्कर में एक बार हमने सरकारी नौकरी भी मिलने वाली थी, वो मौका छोड़ दिया कि यहाँ तो बहुत अच्छा है, क्या करना है, लखनऊ के लखनऊ में रहेंगे, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तमाम सारी चीज़ें। वो मौका गंवा दिया सरकारी नौकरी का जो मिला। और लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन रह नहीं पाई। 10 साल लगभग पूरे हुए थे। 83 में सितंबर में आया था और जून 1993 यानी कि 4 महीने पहले ही, 10 साल पूरे होने से पहले ही अ, अचानक कंपनी ने, मालिकों ने हिंदी अखबार बंद कर दिया। नवभारत टाइम्स हिंदी अखबार में हम सेवा दे रहे थे, उसे बंद कर दिया। और 92 लोग सड़क पे आ गए। 92 लोगों ने, यूनियन थी अपना, हाई कोर्ट में अपील करी गई। वहाँ पे मुकदमा चला कई साल, सालों साल मुकदमा चला। 2 जजों की बेंच थी, एक ने हमारे फेवर में फैसला दिया, एक ने हमारे खिलाफ फैसला दिया। फिर चीफ जस्टिस ने एक तीसरे जज को बिठाया, उसने सुना, फिर उसने हमारे फेवर फैसला दिया। इस तरह से 2-1 से हमारे फेवर फैसला हुआ। और कंपनी के मालिक उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम आपकी बात तब सुनेंगे जब 1-1 लाख रुपया सभी 92 लोगों को देकर आएंगे। कंपनी ने 92 लाख रुपया बांट दिया हम लोगों में, एक एक सभी को। लेकिन उसके बाद, उस 1-1 लाख के बाद, ये 2001 की बात है, जब 1-1 लाख रुपया मिला था हम लोगों को लेबर कोर्ट के माध्यम से। और उसके बाद भी कई साल मुकदमा चला सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसके बाद फिर वो मुकदमा लखनऊ हाई कोर्ट फिर से भेज दिया गया। अब लखनऊ हाई कोर्ट में तब से लंबित है मामला। और ये 2023 है और 1993 की बात थी जब पूरा 30 साल बीत गए, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। खराब अच्छा कुछ भी नहीं। तो बहुत सारे साथी गुजर गए, बहुत सारे साथियों की बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इवन बहुत सारे लोगों को फंड भी फंसा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने भी हिसाब ले लिया, हमने भी हिसाब ले लिया था, लेकिन 20-25 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिसाब नहीं लिया। तो उनका फंड भी पड़ा हुआ, ग्रेजुटी भी पड़ी हुई। आप सोच सकते हो कैसा अ, उनके घरों का माहौल रहा होगा। तो उसके बाद नवभारत टाइम्स के बाद जब नौकरी छूट गई तो कुछ साल कंप्यूटर घर पे लगाया कि हमारे साथी थे राकेश जी, उनके साथ मिलके कुछ मार्केट से काम लाता था, काम करता था। कुछ भरण पोषण हुआ बच्चों का। फिर स्वतंत्र भारत में कुछ साल सेवा देने का मौका मिला, 1.5 साल लगभग। फिर 1998 में हिंदुस्तान में नौकरी मिल गई। यहाँ भी कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे, लेकिन कुल मिला के अच्छा अनुभव ये रहा कि
पूरा नौकरी पूरी की, 58 साल तक एज तक वहाँ नौकरी की, रिटायरमेंट हुआ। कंपनी ने हमारे अनुभव को देखते हुए ब्यूरो चीफ बनाया। मैं ग्रेजुएट भी नहीं था, तो उसके लिए कंपनी का आभार भी व्यक्त करना चाहिए, व्यक्त करता हूँ मैं। तो अच्छा रहा कुल मिला के। और 2021 में सेवानिवृत्त हो गया। इस दौरान ब्यूरो चीफ रहा, सीता प्रवृत्ति का जिक्र करता हूँ हर बार। तो रिटायरमेंट के बाद अक्टूबर से पंकज सर के नेतृत्व में, पंकज सर के प्रेरणा से, दत्ता जी की प्रेरणा से जेएमबीडी का काम शुरू किया। तो इसमें भी कई बार उतार चढ़ाव दिखे हमको, अच्छा लगा, कभी बुरा लगा, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। तो ये सारी चीजें होती गई, लेकिन दत्ता जी की प्रेरणा और पंकज सर के जो सानिध्य मिलता है, उससे अ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बार भटकाव होता है, उससे भी बचाव हो जाता है। तो जो सीखने की बात है, सीखने सिखाने का ही ये अपना बिजनेस है। सीखने की बात कहूँ तो कल ही की जो मीटिंग हुई, स्नेहा जी ने मीटिंग भी बहुत जबरदस्त थी। खासकर उनकी जो अ, महिला साथी रही, जो भी युवा ब्रिगेड रही, उसने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत प्रेरणा मिली कि इस तरह से फील्ड में जाके काम कर रही है टीमें। बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कंपनी के लिए, और हम सबके लिए प्रेरणा है कि इतनी युवा टीम इस तरह से एक्टिव है प्रयागराज। तो इसके लिए सीके जी, रानी जी और उस्मान पांडे जी, रमेश सर, सभी को, जयराम सर, स्नेहा जी, सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं कि सक्सेसफुल टीम आगे बढ़ रही है। और निश्चित रूप से ये ऐसी टीम होगी जो रियल नेटवर्किंग टीम होगी, और ये रियल में परचेजिंग करेगी, जो रियल में नेटवर्क का जो बिजनेस टर्नओवर होता है उसका लाभ पूरी टीम को मिलने वाला है। तो एक बार फिर से हमारी तरफ से बधाई। बाकी सारे लीडर्स बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। सभी लोग अभियान चलाए हुए हैं। नैनीताल टूर का सारे लोग 15,000 की किट पे फोकस कर रहे हैं, और सबके लगभग टारगेट पूरे होने वाले ही, जिनके नहीं हुए 2-4 दिन में पूरे भी हो जाएंगे। हमारे भी लगभग पूरे ही हैं, और हमारे साथी विनोद जी के भी टारगेट पूरे ही हैं। तो हम 2 लोग, बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं लिया हमने, 2 ही लोगों का लक्ष्य लिया था। 2 लोग हम लोग नैनीताल जाएंगे। और आज का जो हमने सब्जेक्ट लिया है, सीखने सिखाने के लिहाज से ने लिया है कि कैसे नए लोगों से हम लोग बातचीत शुरू करें। किसी नए व्यक्ति को मैं कैसे शुरू करूं, कैसे बात करूं। तो हमें तो भी बहुत नहीं आता, नए व्यक्ति से कैसे इंटरेक्ट हूँ, कैसे बात करूं। तो उसका कुछ अनुभव मिला हमें कल और आज। तो उसका मैं भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन दूंगा, उसका लाइव बताऊंगा कि 2 दिन कैसे काम किया गया पंकज सर के साथ, उसका मैं लाइव बताऊंगा। तो जो अपनी स्टोरी में बताता हूँ नवभारत टाइम्स की खासकर, बाकी तो जो था ठीक ही था, लेकिन नवभारत टाइम्स क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है, टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत बड़ी कंपनी है, और उसमें इस तरह की घटना हुई तो ये सोचने की बात बन गई। तो इसीलिए हमारा जो युवाओं से अनुरोध है, युवाओं का आह्वान है कि जो आप कंपनियों के चक्कर लगाते हैं 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए, 15,000 20,000 की नौकरी के लिए, उसको आप छोड़िए। 12 घंटे 14 घंटे नौकरी करनी है, 15-20 हज़ार काम में पैसा मिलेगा, उससे कुछ होने हवाने वाला नहीं। आप उसी में बंध के रह जाओगे, उसी कंफर्ट जोन पे फंस के रह जाओगे। ना उसमें आपके बच्चे सही से पढ़ पाएंगे, ना आपका परिवार ठीक से चलेगा, परिवार में कलह बनी रहेगी। कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हो, बस ये है कि घुट घुट के जीना पड़ेगा आप सभी को, युवाओं को। मैं इसीलिए वो युवाओं का आह्वान करता हूँ, जो भी सुनते हैं या जो भी जिनके तक ये बात पहुँचती है, या जो भी हम लोग मोटिवेट करते हैं युवाओं को, तो उनको बस यही हमें फोकस करना चाहिए कि प्राइवेट की जो नौकरी है, उस कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकल के नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम बिजनेस, जेएमबीटी बिजनेस को
स्वीकार करना चाहिए और इसमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए। जो आपके सपने वहाँ पे दसियों साल नहीं पूरे होंगे, वहाँ पे अगर आपने लगन से मेहनत से काम कर लिया, एक गोल सेट कर लिया, तो निश्चित रूप से आपको 2 साल 3 साल 4 साल में उसके परिणाम लक्षित होने लगेंगे, दिखने लगे। तो मित्रों, यही हमारा उद्देश्य रहता है हर बार, क्योंकि एक स्टोरी होती है सभी की, तो बताते हैं सभी लोग अपने परिचय के क्रम में। तो मैं भी एक स्टोरी बताता हूँ प्रेरणा के लिए, युवाओं के लिए, कि भाई आप प्राइवेट नौकरी के चक्कर में बहुत मत पड़िए। ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, कई बहुराष्ट्रीय कंपनी में आपको सेवा मिल रही है, अच्छा पैकेज मिला, जरूर करिए, लेकिन इस ओर जरूर फोकस करिए। नेटवर्क, चूंकि हमने पहले एक मीटिंग दी थी जिसमें हमने कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग ही भविष्य का बिजनेस है। तो मित्रों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट था कि नए लोगों से कैसे बात की जाए, इसको मैं आज थोड़ा सा लाइव बताना चाहूँगा कि कैसे कैसे 2 दिन हमने सीखा। पंकज सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और पंकज सर का सानिध्य हमें बराबर मिलता रहता है, ये बहुत खुशी की बात है। तो इसी पे हम आज बातचीत करेंगे, अनजान लोगों से कैसे बातचीत शुरू करें। ये लाइव है एक तरह का। लाइव का मतलब ये कि कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ, वैसे वैसे मैं इसको एज इट इज बताने का प्रयास करूँगा। इससे लोग सीखने का प्रयास करें। हमने तो इससे सीखा कुछ, क्योंकि हमें अभी सीधे इंटरेक्ट करना बहुत नहीं आता कोई अनजान व्यक्ति से, मैं सही बात बताऊं तो इसलिए जो हमें कल और आज का अनुभव रहा वो बहुत नायाब रहा, और इसी से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। वैसे भी पंकज सर आगे डिप्लोमा मीटिंग शुरू करने वाले हैं, उसमें सब ये ज्ञान देंगे ही देंगे, लेकिन उसके पहले ये जो हमें ज्ञान मिल गया उसको मैं आप सभी के साथ साझा जरूर करना चाहूँगा। तो मित्रों, कल शुक्रवार को पंकज जी के साथ एक डॉक्टर के पास गया था, दोनों लोग गए थे, और हम लोग डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचे तो दोपहर के 3 बज रहे थे, और कल उमस बहुत थी, लखनऊ में बहुत गर्मी थी। हम लोग जब बाइक से वहां पहुंचे तो इतनी बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी, और डॉक्टर साहब क्लिनिक बंद करके अपना भोजन करने, दोपहर का खाना खाने अपने घर जा चुके थे। अब इतनी उमस थी कि जी परेशान हो गया। तो बेंच में बैठकर, एक बेंच टीन सेट था वहां सामने, तो बेंच में बैठकर हम अपना पसीना सुखाने की कोशिश करने लगे। लेकिन एक लीडर की जो बात होती है उसकी मैं बात बता रहा हूँ, और उसके यहाँ पे मैं फोकस करना चाहता हूँ। पंकज सर ने 1-2 मिनट इधर उधर जरूर बिताए, लेकिन तुरंत वो बगल में एक परचून की दुकान है, तो उस परचून की दुकान में पंकज सर चले गए। हम तो बेंच में बैठ गए, लेकिन पंकज सर उस दुकान के अंदर चले गए, और संयोग से वहां पंखा चल रहा था, तो थोड़ा उससे उनको राहत भी मिली। लेकिन उन्होंने अपना एक बातचीत का क्रम वहां पे शुरू किया। अब वो कैसे बातचीत शुरू की, चूंकि मैं वहां पे था नहीं, तो उसके बारे में मैंने बाद में उनसे चर्चा की, पूछा। तो वो आ, बताया पंकज सर ने। उन्होंने कहा, सबसे पहले हमने दुकानदार से पूछा कि इस इलाके में दुकान आपकी कैसी चल रही है। ये कैसे एक स्टार्ट करते हैं हम लोग बातचीत किसी अनजान व्यक्ति से, ये आप लोगों को सुनना चाहिए सभी को। अगर किसी को आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो इसको भी सुनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस इलाके में आपकी दुकान कैसी चल रही है, और पंकज सर ने साथ ही, चूंकि ओमेक्स में रहते हैं, सुल्तानपुर रोड में ओमेक्स R2 में, तो वहाँ पे चूंकि एक एरिया के अंदर, कैंपस के अंदर ही दुकानें हैं, तो वहाँ पे अपना एक अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता। तो उन्होंने, पंकज जी ने बताया कि भाई ओमेक्स जहाँ सर रहते हैं वहाँ की दुकानों का जिक्र करते हुए कहा कि वहाँ तो दुकानें अच्छी चलती हैं। और दुकानदार ने कहा कि हाँ, जिस तरह से अभी कुछ माह ही हुए हैं दुकान खोले हुए, तो उस हिसाब से ठीक ही चल रही है। तो इस बीच पंकज सर ने अपना एक अट्रैक्शन के लिए एक च्युइंगम खरीदा, क्योंकि किसी की दुकान पे आप जाओ, केवल सीधे बातचीत करने लगो, कुछ ले दो नहीं, तो उसको लगता है बस ये ऐसे फर्जी टाइप के आदमी है, तो वो जल्दी इंटरेक्ट होता नहीं। तो इन्होंने च्युइंगम खरीदा पंकज सर ने, और
कुछ और चीज़ों के बारे में भाव-ताव करने लगे, पूछने लगे कहाँ कैसे क्या, जैसे नमकीन के बारे में पूछा कि आपके यहाँ उच्च क्वालिटी की नमकीन कौन-सी है? तो उसने बताया, तो पंकज सर ने कहा कि अ, ओमेस में इस तरह का सामान तो बिकेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ की अच्छी सोसाइटी है, तो वहाँ उच्च गुणवत्ता का ही सामान बिकता है। मित्रों, ये बात पंकज जी के बीच और उसके दुकानदार के बीच चल रही थी। मैं अभी बाहर ही था और पंकज जी ने उससे कहा कि यहाँ कैसे बिक जाता है इस तरह का सामान? तो पंकज सर ने उसका इस बीच दुकानदार का नाम पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने बताया कि वो प्रतापगढ़ जिले के पट्टी का रहने वाला। तो ये एक चीज़ कनेक्ट करने की बात होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपका सीधा कनेक्शन ही हो, लेकिन एक अप्रोच रूप से भी कनेक्शन निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ तो पंकज जी का सीधा कनेक्शन था। आप देखते ही हैं प्रधानमंत्री जी जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं, जिस जगह जाते हैं वहीं से अपना एक कनेक्शन निकाल लेते हैं। तो एक इंटरेक्शन होता है आदमी का, बात करने का, लोगों से जुड़ने का, उस भाषा में बात करने का। प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो उस प्रदेश की भाषा में शुरुआत में बात करते हैं। तो एक ये जोड़ने का, खुद को पब्लिक से, लोगों से, या फेस टू फेस बात हो रही है उससे इंटरेक्ट होने का एक माध्यम होता है कि उसकी भाषा में बात हो, उसके गांव देहात की, उसके गांव की बात हो, तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो पंकज सर ने कहा कि भाई अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। पंकज सर ने बताया कि पट्टी से कनेक्ट करते हुए उसको बताया कि पट्टी की उनकी मम्मी थी, यानी उनका पंकज जी का ननिहाल पट्टी में है। तो एक कनेक्शन पंकज सर ने वहाँ का निकाला, एक इंटरेक्शन निकाला। इस बीच पंकज सर ने भी अपना नाम उसको बताया। इसके बाद उन्होंने उसके परिवार, माँ-बाप आदि के बारे में पूछा। तो इस बीच में जो मैं बेंच पे था, बेंच से आके मैं भी दुकान पे पहुँच गया। मैं भी पंखे की कुर्सी डाल के मैं भी पंखे की हवा लेने लगा। तो मैं भी पहुँच गया, मैं भी बातें सुनने लगा। तो उसने खुद को बताया कि वह नोएडा में किसी कंपनी में काम करता था। तो पंकज ने फिर उसको कनेक्ट किया, कहा, पंकज ने कहा कि अरे ये तो फिर नौकरी छोड़कर, नोएडा की नौकरी छोड़कर यहाँ दुकान स्टार्ट करने की क्या स्टोरी है, क्या कहानी? तो ये एक बातचीत का क्रम बढ़ाने का होता है कि कैसे हमारे मन में, दिमाग पे अगला क्वेश्चन तैयार रहे। जब वो उसका उत्तर दे तो उसका हमें प्रश्न अगला तैयार रहना चाहिए, तभी हम उसके साथ बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। तो पूछा पंकज सर ने कि स्टार्ट करने की क्या कहानी है? तो उसने बताया कि नौकरी में पैसा कम था, पिताजी रिटायर हुए थे, तो उन्होंने हमारे लिए दुकान खुलवा दी। तो यहीं पे अपना काम शुरू कर दिया है। तो इस तरह से उन्होंने अपना पूरी भूमिका बताई, अपना पूरा काम बताया। लगभग 25 मिनट बातचीत चली है पंकज सर की और उस दुकानदार के बीच में। 25 मिनट आप सोच सकते हो कि 25 मिनट थोड़ा नहीं होता बातचीत का। 25 मिनट बातचीत के बाद पंकज सर ने जेएमबीडी कंपनी के अपने उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्टों का जिक्र करते हुए कहा कि हम भी एक उच्च गुणवत्ता वाली हेल्थ और घरेलू प्रोडक्ट कंपनी से जुड़े हुए। फिर उसको जो है अपने जो प्रोडक्ट है शुद्धता का हवाला दिया कि भाई ठीक है, आप इनको सबको बेचो, लेकिन अपना तो हेल्थ ठीक रखो। तो उसकी बातें धीरे धीरे, पंकज जी की बातें धीरे धीरे जो है उसको समझ में आ रही थी और थोड़ा इंटरेक्ट हो रहा था। और प्रोडक्टों की अपनी गुणवत्ता, उनके लाभों, संक्षिप्त प्लान के बारे में दुकानदार को बताने लगे पंकज जी। इतनी लंबी बातचीत हो गई थी कि दुकानदार ने पंकज सर की बातों में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। उसने बताया कि उसके पिताजी भी आयुर्वेद को बहुत पसंद करते हैं। तो आदमी धीरे धीरे खुलने लगता, जब बातचीत होती है तो आदमी खुलने लगता, बताने लगता। कुछ चीजें हम पूछते हैं, कुछ चीजें वो अपने आप से बताने लगता। तो आयुर्वेद को बहुत पसंद करते हैं। और बताया उसने कि एक प्लाट ले रखा, उसमें सब्जी बो रखी, उसमें मेहनत करते हैं, सुबह शाम योगा करते हैं, तमाम सारी चीजें उसने बताई। अब इसी बीच उसने बताया कि सुबह 6 बजे वो दुकान खोल देता है। 6 बजे खोलता है और रात में 10 बजे बंद करता है।
तो पंकज सर ने फिर उसकी तारीफ करी, भाई आप बहुत मेहनत करते हैं। और उसने बताया कि भाई पिताजी उसके दोपहर में 2 घंटे के लिए खाना ले यहाँ आ जाते हैं, दुकान पे संभालते हैं और वो खाना खाने चला जाता है। तो इस तरह से पूरी बातचीत हम लोगों की चल रही थी। और हमने भी जब पंकज से ने प्रशंसा की उसकी, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत टाइम देते हैं दुकान पे। हमने भी पूछा उससे कि भाई दूध ब्रेड भी बेचते हैं क्या? तो उसने बताया कि हाँ दूध ब्रेड बेचते हैं, इसीलिए तो सुबह जल्दी आना पड़ता है। जिस दिन जल्दी ना खोलो दुकान तो उस दिन ग्राहक शिकायत करते हैं कि आपने दुकान देर से खोली। तो ये सारी बातें हुई। और इसके बाद जो है उसके अपने जो प्रोडक्टों के अपने प्लान के संक्षिप्त लाभ उसको बताए। तो उसने कहा कि भाई है तो सब ठीक, लेकिन कोई भी फैसला पिताजी करेंगे, क्योंकि वही डिसीजन मेकिंग पर्सन है। तो हम लोगों ने सोचा, पंकज सर ने उससे कहा कि तो पिताजी के दुकान में आने का समय पूछा, पिताजी कब आते हैं, किस टाइम मिलेंगे हम लोगों को। तो उसने हम लोगों ने कहा कि कोई ऐसा समय बताइए जिस समय आप भी रहे, आपके पिताजी भी रहे, तो आपके सारी चीज़ों को समझाया जा सके। तो उसने अ, बताया कि 12 बजे का एक समय है दोपहर का, जब पिताजी आते हैं। और मतलब पहले आ जाते हैं और पिताजी हम भी खाना खा के लौट आते हैं। तो 12 बजे का समय ऐसा है कि जब हम लोग मुलाकात कर सकते हैं। तो एक तरह से एक टाइम ये कल की यह घटनाक्रम सारा हमने बताया। ये 12 बजे का आज यानी सैटरडे का टाइम फिक्स हो गया मिलने का उसके पिताजी से, दुकानदार के पिताजी से। अब इसके बाद हम लोग उसका नंबर लिया, इसी बीच में मोबाइल नंबर लिया, उसका व्हाट्सएप नंबर लिया। और उसको इस बीच कैटलॉग हम लोगों ने दिखाया जो था हमारे पास प्रोडक्ट का, उसने देखा। और प्रोडक्ट कैटलॉग की पीडीएफ और जो किस बीमारी में क्या देते हैं वो पीडीएफ हमने उसको भेज दिया। तो इतना सारी प्रक्रिया इस बीच हो गई। और इसके बाद शनिवार का टाइम फिक्स ही हो गया 12 बजे का। और इस बीच हम लोग दुकान से निकले, डॉक्टर साहब भी आ गए, तो उनसे बातचीत हुई, उनकी लिस्टों पे काम करने की बात हुई। इसके बाद हम लोग चले आए घर, कल की बातें पूरी हो गई। अब आज का घटनाक्रम बताना चाहते हैं। आज क्या हुआ, क्योंकि 12 बजे का टाइम था और 12:15 बज गया, तो पंकज सर को आते आते 12:15 बज गया कंपनी। तो हमने उसको बोला फ़ोन करके कि भाई थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि भाई 12 का टाइम दिया, हम लोग 12:15 बजे यहीं पे थे खुर्रम नगर में, 8-9 किलोमीटर आगे जाना था। हमने फ़ोन किया कि भाई थोड़ा लेट हो जाएगा। तो उसने कहा चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग 12:15 बजे चल के उसके वहाँ करीब 12:45 बजे हम लोग लगभग पहुँचे, 12:40 के आसपास। तो उसके पिताजी मौजूद थे, लेकिन वो जो दुकानदार था वो नहीं था, वो नहीं आया था खाना खा के। अब हम लोग फिर से वहाँ पे दुकान पे गए। अब ये देखिए एक खास बात ये कि जैसे कल सारी बात हो गई थी दुकानदार से, उसके पिताजी से मिलने मिलाने की। तो बहुत बार होता है कि आदमी सीधे अटैक कर देता है कि हाँ भाई कल आपके भाई बेटे से बात हो ही गई है, बिजनेस का ये सिस्टम है, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना। नहीं, ऐसा नहीं किया पंकज सर ने। यही सीखने की बात है कि पंकज सर ने आज फिर से उस दुकानदार के पिताजी से पूरा, जैसे कल उस लड़के से बातचीत हुई थी, उसके लड़के से बातचीत हुई थी, उसी तरह से आज फिर से उनके पिताजी से बातचीत शुरू हुई। अब पिताजी से बात शुरू हुई तो हुआ क्या, पूछा उन्होंने दुकानदार पिताजी से उनकी नौकरी के बारे में, कहाँ काम करते थे, कब रिटायर हुए, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब फिर से पूछा। अब दुकान शुरू की, ये सब सारे सवाल पूछे गए उसको और बताई उसने जो भी चीजें थी। और जो नहीं पूछी वो भी बताई। चीजें जब आदमी खुल जाता है तो कुछ चीजें, जैसे हमने पहले ही लड़के के बारे में कही, वही बात इनके बारे में थी। उसने बताया कि भाई हमारे 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों की शादी कर दी, 2 लड़के 2 लड़कियां हैं। और अभी
2022 में ही रिटायर हुआ हूँ। इन सेल टैक्स में था, हेड ऑफिस में उत्तर प्रदेश के गोमती नगर, और कभी ट्रांसफ़र नहीं लिया, ईमानदारी की भी बात बताई। ये सारी बातें बताई, और उसके बाद यही बताने लगा कि भाई 3 लाख देके, ये सारी चीज़ें हमने पूछी पूछी नहीं, पंकज सर ने पूछी नहीं, लेकिन उसने बताया कि 3 लाख देके एक बेटे को बेकरी की दुकान खुलवा दी, तो ये बेटा दूसरा, इसकी तनख्वाह वहाँ कम थी नोएडा में, तो इसलिए इसको दुकान, ये किराने की दुकान खुलवा दी। अब हम चैन से अपना भ्रमण करते हैं, योगा करते हैं, ये सारी चीज़ें अपना बताने लगा। आयुर्वेद के बारे में बताने लगा। ये सारी चीज़ें उसने अपना खुल के बताई। तो इस बीच में 20-25 मिनट फिर से बात हुई उससे, पूरी भूमिका बनी, फिर से पूछा गया कहाँ के रहने वाले, पट्टी बताया। तो हमने भी बताया कि भाई हम भी रायबरेली के रहने वाले। पहले उसने कहा कि आप कैसे जानेंगे कहाँ के हैं? हमने कहा भाई आप प्रताप पट्टी के हैं, तो भाई रायबरेली और प्रतापगढ़ तो अगल-बगल के जिले। पंकज सर ने फिर से अपने ननिहाल का कनेक्शन जोड़ा, सारी सुल्तानपुर रोड, जौनपुर रोड, सारा कुछ उसको बताया, तो वो बहुत प्रभावित हुआ। तो ये एक इंटरेक्शन का तरीका होता है किसी से बातचीत करने का, तो यह सारा कुछ पंकज सर ने किया उसके साथ में, और उनने सारी बातें अपना बताई कि कैसे-कैसे दुकान खुलवाई, कैसे-कैसे क्या-क्या किया। इस तरह से इसके बाद हम लोग आज डेमो किट वगैरह ले गए थे। हालाँकि डेमो किट कल भी थी, लेकिन कल हम लोगों ने उसको बेटे को नहीं दिखाया, क्योंकि डिसीजन मेकिंग उसके पिताजी थे, तो कल टाइम वेस्ट नहीं किया हम लोगों ने। आज उनके पिताजी को डेमो दिखाया गया, साबुन का और फेस वॉश का और पेस्ट का, ये सारे डेमो वगैरह दिखाए गए। तो इस तरह से अपना सारी बात होती चली गई, और प्रोडक्टों में उन्होंने जो हल्दी, धनिया, मिर्चा, इस तरह के प्रोडक्टों में रुचि दिखाई। अपनी 15,000 की किट को भी फ़ोकस किया गया, तो उन्होंने बताया कि उनके कंधे में दर्द, हम लोगों ने बताया कि सर लेके लीजिए। उनकी मिसेज को भी कुछ परेशानियाँ, तो उसके बारे में किट को फ़ोकस किया गया, सारी बातें हुई। लेकिन उनका जो झुकाव था, क्योंकि कोई व्यक्ति जब दुकानदारी शुरू कर देता है, तो अ, उसको दुकान पे ही उसको अच्छा लगता है, दुकानदारी ज़्यादा अच्छी लगती है। उसने यही बात कही कि हमें कुछ प्रोडक्ट इस तरह के चाहिए जो हम यहाँ पे बेच सकें। तो इन सब पे हम लोगों ने बात की, तो उन्होंने एक टाइम कहा कि 2 दिन बाद हम, जो हमारा मैजिक कॉर्नर है, उसमें अपनी पत्नी के साथ आएँगे, देखेंगे चीज़ों को, और उसके बाद फिर वो डिसीज़न लेंगे। उम्मीद है कि वो कोई जॉइन करने की बात कही, प्रोडक्ट लेने की भी बात कही है। तो इस तरह का ये आज का घटनाक्रम रहा दुकानदार का। लेकिन इसके अलावा भी 2 और बातें हैं, 2 और व्यक्ति हैं वहीं पे थे। तो कैसे, एक तो चूँकि दुकानदार का कल से आज तक में ये हुआ चीज़ें, लेकिन 2 अन्य व्यक्तियों से कैसे क्या हुआ, उसका मैं बताता हूँ। उसका भी लाइफ़ कि चूँकि गर्मी आज भी बहुत थी, हम लोग जब निकले वहाँ से दुकान से, तो यही बात होने लगी, भाई पानी नहीं परोस रहा, बहुत गर्मी है, बहुत उमस है 2-3 दिन से। तो एक जब्बार भाई बैठे थे, उनकी वहाँ पे शीशी की दुकान है, ग्लास की दुकान है। तो उन्होंने कहा कि भई जहाँ रिश्वत मिलती है, वहाँ पे पानी गिरता है। तो अब रिश्वत वाली बात तो आई गई, हो गई, सुन सुन ली गई, लेकिन उस समय कोई बहुत ये कहा कि हाँ, जहाँ लड्डू लोग चढ़ाते हैं, वहाँ पे पानी गिरता है। अब कुछ ही देर बाद थोड़ा आँधी आ गई और पानी बरसात होने लगी। इतनी बरसात होने लगी कि पूछिए नहीं। और पंकज सर का ये देखिए, एक तरीका बात करने का, कैसे चीज़ें दिमाग में रहती हैं, और कैसे हम लोगों को उसको फ़ॉलो करना चाहिए, कैसे हम लोगों को उसको चीज़ों को देखना चाहिए। तो चूँकि उस व्यक्ति ने कहा था कि जहाँ रिश्वत मिलती वहाँ पे पानी गिरता है। तो मैं किसी को बात याद थी, जब वहाँ प्लान-वान खत्म हुआ, बात खत्म हुई, तो पंकज सर तुरंत आए, "अरे कहाँ गए वो भाई साहब जो कह रहे थे कि वो अ, जहाँ रिश्वत मिलती वहाँ पानी गिरता है। देखो इतनी बरसात होने लगी।" तो हमने इशारा किया, देखिए वो बेंच पे लेटे हैं वो, जब्बार भाई बेंच पे अपना लेटे हुए थे। पंकज सर उनके पास गए, उनसे पूछ रहे कि भाई कितनी रिश्वत दी आपने जो इतना ज़्यादा पानी गिराने लगे, कितना पानी गिरने लगा? तो ये देखिए, बात करने का एक, किसी ने कोई बात कही, उसको पकड़ लिया, उससे उससे कनेक्ट किया पंकज सर ने, और उसको पूछा उससे कि भाई कितनी रिश्वत दी? तो उसने बताया कि
रहमत ही रिश्वत है। जो रहमत भाई उर्दू जो मुस्लिम भाई अपने यूज करते हैं, रहमत, किसी को रहमत देना, किसी को अपना दान देना, किसी के ऊपर दया करना, किसी की मदद करना, वही रहमत कहते हैं। तो उसने बताया कि भाई जो रहमत है वही रिश्वत है। तो इस तरह से बीच में उनसे, पंकज सर से, उनसे दोनों से काफ़ी बातचीत होने लगी, काफ़ी कुछ उन्होंने बताया। पंकज सर ने भी इस बीच में थोड़ा बहुत अपने कंपनी के बारे में समझा दिया उसको। और हम भी पहुंचे तब तक बैंक के पास, तो बात करने लगा। एक घटना का उदाहरण दिया उसने। एक बार कानपुर में टेनरी फैक्ट्री थी, उसमें शीशे का काम है, तो शीशे का उसको काम मिला होगा ठेका, तो वहाँ पे शीशा लगा रहा था। ऐसे ही गर्मी का महीना था, ऐसा लगा कि खूब पसीने में तरबतर थे। और दूर एक बादल दिखा तो कहा कि भाई इतना मैं परेशान हूँ, गर्मी में तरबतर हूँ, पसीने से पानी भी नहीं बरसा रहे। तो बारिश, कुछ देर में थोड़ा आंधी आई और बारिश होने लगी, लेकिन उसको डर लगा कि हमने जो शीशे लगाए सारे आंधी में उड़ जाएंगे। लेकिन क्लिप वगैरह उसने लगा ली थी, तो कोई शीशा उड़ा नहीं। तो इससे हमने कहा कि देखिए, कभी कभी भगवान अल्लाह जो है बहुत जल्दी हमारी बात सुन लेते हैं और उसका परिणाम दे देते हैं। किसी भी बात की जो हम डिमांड करते हैं उसको पूरी कर देते हैं। तो इस तरह से ये सारी बातें हुई। इस बीच में पंकज सर ने उस व्यक्ति से, जो जब्बार भाई हैं, उनसे एक पेस्ट भी खरीदने की बात पक्की करी, वीडेंट पेस्ट। हमसे पूछा पंकज सर ने कि वीडेंट लाए क्या? हमने कहा हाँ लाए, नया। हमने कहा हाँ है, 1 दर्जन पैक देना था हमें विनोद जी को, लेकिन हमारे पास पड़ा था। तो हमने कहा कि हाँ है हमारे पास। तो जब बारिश वारिश बंद हुई तो एक पेस्ट हमने उनको दिया, फोटो वोटो खींची गई। और उसके बाद पंकज सर ने कहा कि भाई इसका 110 रुपये होता है। तो उसने कहा कि आज ही दे दें। तो पंकज सर ने कहा कि हाँ आज दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसने तुरंत 500 का नोट दिया। हमने 110 रुपये काट के अपना उसको पैसा वापस कर दिया। ये रहा एक दूसरा इंटरेक्शन, कैसे किया जाता है दूसरे अनजान व्यक्ति से। कोई हम लोगों का परिचित नहीं था, लेकिन उससे भी इंटरेक्शन हुआ। उसको हम लोग एक वीकेंड बेच के आए, दे के आए, उसका नंबर लिया। अब क्योंकि हम वहाँ जाते रहते तो स्वाभाविक है वहाँ हम लोगों का काम बढ़ सकता है। अब एक तीसरी घटना और बताता हूँ, जो आज ही की वहीं की है। अब बारिश बंद नहीं हो रही थी, लगातार पानी बरस रहा था, हम लोग फंसे थे, लौटना था। तो पंकज सर छटपटा रहे थे कि अब क्या किया जाए, टाइम कैसे वो किया जाए। तो सामने एक हार्डवेयर की दुकान, उस पार, सड़क के उस पार हार्डवेयर की दुकान थी। और पंकज सर ने जोर से आवाज, पंकज सर ने हमसे कहा इसको भी प्लान देना चाहिए। तो हमने कहा कैसे देंगे। तो थोड़ी देर में पंकज सर ने तेज आवाज लगाई, आशीष जी, मैं भी पहले यही काम करता था। और फटाक से सड़क क्रॉस करके उसके पास पहुंच गए। मैं तो नहीं गया, मैं इसी पर रहा। ये हमारा अपना एक संकोच जैसे रहता है कुछ, तो लेकिन ये संकोच त्यागना होगा। पंकज सजा रहे थे, हमें भी साथ साथ जाना चाहिए था, फटाफट फटाफट, लेकिन मैं नहीं गया। तो ये अपनी कमी भी बता रहा हूँ। पंकज सर ने वहां पे जाके अपना करीब 15-20 मिनट उससे बातचीत की होगी, आशीष जी से अपना बातचीत शुरू कर दी। क्योंकि पंकज सर अपना यहाँ पे इंजन वगैरह का काम सुल्तानपुर में था ही शुरुआत में, नेटवर्क मार्केटिंग से पहले। तो अपना पूरा अपना सारी चीजें बताई, उससे भी अपना जानकारी ली कैसे क्या है। तो इस बीच में लेकिन पानी बंद हो गया। आज हमारी मीटिंग भी थी, लगभग हम बज गए थे 3:45। और हम गए पंकज सर के पास, बैठ गए, कुछ बातें सुनी। तो पंकज सर वही जो अपना इंजन बनाने का काम शुरू किया था, इंजन बना के बेचने का काम शुरू किया था, अ, तो उसके बारे में उसको बता रहे थे। और कैसे लाभ कमाया, कैसे कुछ इंजन खराब हो गए फिर बने, खराब हो गए फिर बने, ये सारी चीजें उसको बता रहे थे।
लेकिन पंकज सर से हमने कहा सर पानी बंद हो गया, चलना चाहिए, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे यहीं पे। तो पंकज सर ने कहा हाँ चलना चाहिए क्योंकि मीटिंग भी है। फिर हम लोग वहां से चले, पंकज सर ने उससे विदा ली कि फिर कभी हम लोग आके मिलेंगे, क्योंकि आते रहते हैं। और अच्छी बातचीत हुई, उसने भी हंस के विदा किया, हमने भी संक्षेप में अपना परिचय देख भाई, मैं भी ब्यूरो चीफ था हिंदुस्तान अखबार में, और श्रावस्ती सीतापुर में, तो प्रभावित हुआ, बताया हमने कि 42 साल हमने अखबारों में ही काम किया, अब ये काम कर रहा हूँ हेल्थ का। तो प्रभावित हुआ। उसके बाद फिर हमने कहा कि भाई हम आगे जल्द ही आपसे मिलेंगे। तो ये पूरा घटनाक्रम रहा, कैसे इंटरेक्शन किया जाता है नए व्यक्तियों से, ये कोई पंकज सर से सीखे। पंकज सर वैसे भी डिप्लोमा मीटिंग देने वाले हैं। हम भाई हम अपनी पर्सनल बात बताते हैं कि भाई नए व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करता हूँ मैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ। थोड़ा संकोच लगता है बात करने में, तो यही सारा संकोच, यही सारी चीज़ें जो दूर करनी है, यही सारी चीज़ें जो सीखनी है पंकज सर से। और आज का अनुभव बहुत अच्छा रहा हम लोगों का। और आप लोगों को इसीलिए हमने पूरा लाइव बताया कि कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ। तो उम्मीद है आप लोगों को भी ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, आप लोग भी इससे सीखेंगे। और जिनको आता है तो खैर अच्छा है ही, और कुछ इसमें चार चांद लग जाएंगे इस प्रक्रिया से। तो मित्रों, आज हमारे दो साथी होंगे इसमें मीटिंग में, तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। एक विनोद जी हैं, अपने लखनऊ के बहुत वरिष्ठ साथी, और काफ़ी, हम भी अखबार में थे 42 साल, उन्होंने भी 42 साल लगभग अखबारों में ही काम किया। अ, सहारा में रहे, हमारे साथ दैनिक जागरण में आए, दैनिक जागरण से वो पायनियर चले गए, कानपुर पायनियर से फिर सहारा में आ गए, सहारा में सर्कुलेशन मैनेजर हुए। सब सर्कुलेशन हेड बहुत बड़ा पद होता है, वहाँ से वो रिटायर हुए। और हमारा उनका साथ मिला। अ, बीच में हम लोगों का साथ छूट गया था। और लेकिन ऐसे ही यहाँ पे हनुमान मंदिर है लखनऊ में, हनुमान सेतु पे, वहाँ पे उनका, हमारी उनकी भेंट हुई, फोन नंबर आदान प्रदान हुआ। उसके बाद से हमारा उनका बातचीत होती रही। जब रिटायर हुए तो उन्होंने अपना एक दूसरी कंपनी का स्टोर शुरू किया, हम इसमें इन्वॉल्व ही थे। बातचीत हुई, हमने उनको चर्चा की, बताया कि भाई हम लोग साथ करें, एक ही जिले के आदमी, एक ही फील्ड के आदमी, तो क्यों ना हम लोग साथ करके अच्छा हम लोग काम करें। तो बातचीत हुई, उन्होंने अपना प्रोडक्ट रखने शुरू किए अपने हिसाब पे। अब देखिए वो वहाँ पे प्रयागराज उनको लेके गया घर, उन्होंने अपना नैनीताल का टूर पक्का ही कर लिया है। और उनके माध्यम से बहुत अच्छा काम हो रहा है। और बहुत ही बड़े दिल वाले हैं विनोद जी। और इधर उन्होंने कई जगह पे बातचीत कर रखी है, बाजार, अपना ये स्टोर खुलवाने की, और शोरूम खुलवाने के लिए कई जगह बात कर रखी है। भी हम लोग दुबई दिया, नेपाल गए ही थे, उन्हीं की टीम थी जिसके माध्यम से वहाँ पे मीटिंग हुई है। तो ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो विनोद जी का मैं माइक अनम्यूट करना चाहता हूँ। विनोद जी का नाम अभी तो दिख रहा था। अ, विनोद जी का नाम दिख नहीं रहा है। एक हमारे साथी हैं रुपई दिया के श्याम मिश्रा जी, उनका भी नाम अभी दिख नहीं रहा है। शायद वहाँ नेटवर्क कम रहता है, क्योंकि रुपई दिया में उनकी शॉप है, और गांव में थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है जहाँ वो रहते हैं। इस वजह से शायद वो जुड़ नहीं पाए श्याम मिश्रा जी। लेकिन ये कहा था कि अगर नेटवर्क रहेगा तो मैं जुड़ जाऊंगा। और विनोद जी हैं अगर, तो
विनोद जी नहीं दिख रहे हैं अभी, तो मीटिंग हम जारी रखते हैं, तब तक अगर आ जाते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो पिछले दिनों हम लोग वहाँ गए थे पंकज सर के साथ में, दुबई डीहा नेपाल। तो नेपाल में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ वहाँ पे, पत्रकारों के साथ, अपने पत्रकार भाइयों के साथ में। और उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया वहाँ के नेपाल के पत्रकार साथियों ने। और वहाँ अच्छा काम हो सकता है, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट भी निकले हैं। और दुबई डीहा में उम्मीद है बहुत जल्द एक स्टोर या कोई डिपो वहाँ पे खुल जाएगा, तो वहाँ दुबई डीहा से नेपाल प्रोडक्ट जाने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि वहाँ पे सीधे नेपाल में स्टोर खोलना थोड़ा सा अभी मुश्किल है, लेकिन दुबई डीहा से आसानी हो जाएगी। हम लोगों के प्रोडक्ट नेपाल में जाने लगेंगे और वहाँ से बहुत बड़ा टर्नओवर होने की हम लोगों को उम्मीद है। और श्याम जी काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं, और भी साथी हैं हमारे, रईस जी, रईस अहमद, वो भी पुराने पत्रकार हैं, वो भी वहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। उनका काफ़ी अच्छी जान पहचान है नेपाल में भी और इधर दुबई डीहा में भी, तो उनके माध्यम से वहाँ पे अच्छा काम होने की उम्मीद है। जैसे पिछले दफे हम लोग बहराइच गए थे, तो वहाँ पे राजू श्रीवास्तव जी को हम लोग 15,000 वाला ड्रीम क्लब का वो दे के आए थे उनको पूरा। तो उन्होंने उसको लिया था, ये भी कहा था कि भाई हम सावन में, अब सावन आने ही वाला है, 6-8-10 दिन बचे हैं आषाढ़ के, तो सावन में उन्होंने वादा किया था कि सावन में हम यहाँ बहराइच में स्टोर डिपो का उन्होंने कहा था कि हम यहाँ प्लान करेंगे। तो बहुत बड़ी बात है। और प्रयास सारे चल रहे हैं हम लोगों के और विनोद जी के। और विनोद जी ने इधर कुछ पश्चिमी यूपी में कई जगह बात कर रखी है, जैसे मेरठ है, नोएडा है, और बरेली, शाहजहांपुर है। इन सब जगहों पे प्लानिंग चल रही है हम लोगों की, कि यहाँ पे बहुत जल्द बड़ा काम होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा विनोद जी का थोड़ा सा, जहाँ पे एक काम करते हैं, एक डॉक्टर के साथ बैठते हैं, तो वहाँ पे कुछ समस्या है जिसकी वजह से उनको रेगुलर जाना पड़ रहा है। तो इस वजह से थोड़ा टाइम नहीं निकल पा रहा, संडे संडे ही टाइम मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग केवल संडे संडे जा पा रहे हैं। तो इसीलिए जैसे ही उनको टाइम मिलता है, हम लोग बाहर जाके पूरा प्लान करके और अच्छे से हम लोग अपना काम डेवलप करेंगे। मित्रों, इसी तरह से अ, जो अपनी ये 15,000 के प्रोडक्ट हैं, इस पे फोकस करना चाहिए सभी को। विनोद अवस्थी जी दिख तो रहे हैं सर, हाँ आ तो गए। विनोद जी, आप आ गए हैं, आपका स्वागत है। मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, आप उधर से अनम्यूट कर लीजिए। विनोद जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए उधर से। हाँ बचाओ, हो गया। ओके। जी जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही, बहुत अच्छी आ रही। ठीक है, सभी साथियों को जय जय मीडी। और अभी हमारे भाई रुद्रशिव जी पंकज जी द्वारा प्राप्त अनुभव की जो बातें बता रहे थे, वो एक बिल्कुल हट के है। और वैसे भी पंकज जी का व्यक्तित्व जो है वो भी अलग ही है। ये तो वो चीज है कि ऊसर में जहाँ पे कुछ नहीं पैदा होता, वहां भी एक कोई न कोई पौधा उगा देते हैं। पंकज जी की क्वालिटी, इनकी बात का तरीका, इनका बात का सलीका बहुत ही प्रभावशाली रहता है। तो साथियों, हम इस बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग बारे में बस जो समझा है, बस यही उसी बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा। हम लोग गांव के रहने वाले हैं, बिल्कुल ठट्ठ गांव। क्योंकि अब उम्र भी इतनी आ गई, तो हम लोग जब बचपन था तो उस समय का ठट्ठा ही बहुत ज्यादा थी। शहरी परिवेश कोई था नहीं, शहर की कोई बातें थी नहीं। तो जो हमने देहाती सलीका देखा है नेटवर्किंग का,
उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। साथियों, उस एग्जाम्पल सीखने की बात है, इसको समझने की बात है कि एक खटिया बीनने वाला एक किनारे से बांध बांधता है, और उसके बाद बिनते 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 पूरी चारपाई तैयार कर देता है। और उसका तब तक मन नहीं पूरा होता जब तक वो चारपाई बिल्कुल सजी हुई और बिल्कुल ढंग से नेटवर्क बनाते हुए कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक वो उसमें लगा रहता है। और जब उसकी चारपाई तैयार हो जाती है तब उसका आनंद लेता है और फिर उस पर सोता है, बढ़िया नींद आती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सुकून तब है जब आपका नेटवर्क मजबूत हो। अगर नेटवर्क आपने उस ढंग से बनाया है तो निश्चित ही आप सुख के भोगी बनेंगे, भविष्य आपका उज्जवल होगा। आप अपने उस नेटवर्क से लेट के खटिया के ऊपर लेट के आराम से मजे लेते रहेंगे और आपके सब खर्चे चलते रहेंगे। ये नेटवर्क आपको देगा, आपको फिर कुछ नहीं करने की जरूरत, बस ये है आप खटिया बढ़िया बीन ले जाओ। अगर खटिया बीनने की तरकीब सीख गए तो निश्चित ही आप आराम के भागी होंगे और आराम मिलेगा। तो इस बारे में यही है कि भाई नेटवर्क का मतलब यही है कि जितना अच्छा, जितना सटीक, जितना आप मधुर नेटवर्क बना के तैयार कर लेंगे, उसका लाभ आप भविष्य में अपने भविष्य के लिए पाएंगे। तो नेटवर्क बारे में बस यही कहना था। और बाकी हम पंकज जी के सानिध्य में हम भी काम कर रहे हैं, हमारे दूसरे भी अपलाइनर हैं, ये बेचारे पग पग पे मेरे साथ होते हैं और उससे हमारा भी मनोबल बड़ा ऊंचा रहता है। और लगा रहता हूँ, कोशिश किया करता हूँ कि हम कहाँ पे कैसे पहुँचे, पहुँच के हम वहाँ पे अपनी एक पहचान बनाएं, अपने प्रोडक्ट की पहचान दें, जेएमबीडी के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएं कि हाँ हम क्या हैं, जेएमबीडी क्या है, जेएमबीडी के प्रोडक्ट जो हैं कितने प्रभावी हैं। इन सब चीजों को लेके भारत के साथ साथ हम लोग अभी बढ़िया टूर किए, फिर इधर बहराइच नेपाल बॉर्डर गए, यहाँ तक कि नेपाल के अंदर घुस गए और नेपाल के अंदर जाके जो वहाँ पे प्रभाव डाला है पंकज जी ने, लोगों ने बहुत सराहना की और उसके यूट्यूब वीडियो वहाँ चल रहे हैं पंकज जी के कहे हुए, नेपाल में चल रहे हैं। और हम लोगों को भी आए, शायद ग्रुप में हमारे मिश्रा जी ने डाला हो या पंकज सर ने डाला हो, तो बराबर लगे हुए हैं। और आगे भी ये देख रहे हैं, हम यूपी के चारों कोने पहले चौखटा बनाए, जो हमारा उद्देश्य है। बनारस साइड गए, नेपाल साइड गए, अब इधर मेरठ और गाजियाबाद को घेरने की सोच रहा हूँ। फिर आगे बढ़ूंगा तो झांसी जाऊंगा। तो इस तरह यूपी के सारे बॉर्डर हम कवर करेंगे। और जब बॉर्डर हमारे कवर हो जाएंगे तो फिर वहीं से हम लौट के अपने धीरे 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 अपने वतन की तरफ बढ़ते आएंगे, उस नेटवर्क को बिछाएंगे, बिछा के फिर आगे जो बता चुका हूँ वही कि हम भी यही चाहते हैं, बढ़िया नेटवर्क बना के फिर हम अपना भविष्य उज्जवल करें। बस इसके साथ ही हम अपनी बात को विराम देंगे। रुद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बढ़िया आपने बोला कम समय में। और बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपका माइक मैं म्यूट कर देता हूँ। ओके बेटा। बहुत अच्छा लगा, आपने सारी बातें बताई, खटिया का उदाहरण दिया। खटिया का उदाहरण आपने दिया तो हमें बचपन याद आ गया कि हमने 17 साल की उम्र में गांव छोड़ा, लेकिन इस दौरान हमने बहुत सारे काम किए, गांव के जो काम होते हैं। अब जब खटिया की बात चली तो मैं खटिया भी बीन लेता हूँ, वहीं सीखा गांव में, और किसी ने सिखाया नहीं, देख के हमने सीखा खटिया कैसे बीनी जाती है। हमने छप्पर भी, जो पहले जो पतावर और कांसा से छप्पर छाए जाते थे, अब तो सब पक्के घर हो गए, गांव में टीन शेड हो गए हैं। टीन शेड भी क्या, सारे पक्के घर हो गए हैं, तो वो भी हमने किया है, सारे काम किए हैं। और
एक और बात बताना चाहूँगा, एक अच्छी खबर आज हमें मिली, उस पे चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे विनोद जी का अपना एक अ, आभा मंडल है और उनकी अपनी एक वो है, क्षेत्र है, बहुत सारे लोग उनसे प्रभावित हैं, बहुत सारे लोग जहाँ पे हम लोग काम बढ़ाएँगे। बताया ही उन्होंने कि पश्चिमी यूपी में और झांसी, हर जगह हम लोग काम बढ़ाने वाले हैं। तो स्वाभाविक है कंपनी का बहुत बड़ा नेटवर्क बढ़ने वाला है। ऐसे ही हमने छत्तीसगढ़ में कुछ प्रयास किए हैं। एक ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उस ग्रुप के एक सीनियर नेता से हमारी आज बातचीत हुई, तो हमने बताया कि भाई क्यों ना लोगों को मदद की जाए वहाँ पे आर्थिक। तो पहले वो समझ नहीं पाए। फिर हमने बताया कि भाई मैं हिंदुस्तान अखबार में था, रिटायरमेंट के बाद कुछ हेल्थ प्रोडक्ट का काम कर रहा हूँ। लोगों को लाभान्वित करा रहा हूँ, उनके स्वास्थ्य के प्रति और आर्थिक जागरूकता दोनों। तो उनकी बात समझ में आई, उन्होंने कहा कि जब अगली बार आवें छत्तीसगढ़ तो हमें टाइम बता दें, तो हम मीटिंग फिक्स करा देंगे और एक अच्छी चर्चा हो जाएगी, अच्छी बातचीत हो जाएगी। तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम हो सकता है छत्तीसगढ़ में। जैसा कि आज हमारी बातचीत हुई है, तो रायगढ़ में, रायपुर में, बिलासपुर में, तीनों जगहों पे एक अच्छा काम होने की उम्मीद है और उम्मीद है कि हम बहुत जल्द वहाँ पे एक काम का विस्तार करेंगे। इंडस्ट्री टूर होगा पंकज सर का, तो उसमें हम साथ जाएँगे और मैं भी वहाँ पे एक अच्छा टीम वहाँ पे डेवलप हो जाएगी। मित्रों, मैं बात कर रहा था अपने 15,000 के प्रोडक्ट की, तो इनकी जितनी गुणवत्ता है और जिसकी इतना जितना बखान किया जाए उतना कम है। जैसा कि विनोद जी के माध्यम से कई सारे लोगों को ये प्रोडक्ट गए। अभी रायबरेली में हमने पिछले दिनों संलग्न दिया जिन व्यक्ति को, उन्होंने इसके पहले पचासों हज़ार की दवा करा डाली और उनका दर्द नहीं गया। जब ये गया थोड़ा संलग्न के दे के आया, तो उसके बाद विनोद जी ने पूछा, वो बताना भूल गए। तो उनको 4 ही 5 दिन किया, उसमें उनको आराम लगने लगा, कहने लगे कि भाई पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं दिया ये चीज़। तो मेबी वो अपना पूरा 15,000 की वो किट भी ले लें और बिज़नेस बिल्डिंग क्लब में भी शामिल हो जाएँ, बात यही है वो। ऐसे ही रायबरेली में भी कुछ जगहों पे काम डेवलप होने की उम्मीद है, चर्चा चल रही है। और ऐसे ही कई सारे लोग हैं जो विनोद जी के ऑफ़िस में जो उनकी शॉप है उसमें जो विनीता जी हैं, जो काम करती, जिनकी अभी पिछले दिनों हमने जॉइनिंग डाली है, प्रोडक्ट दिए हैं। तो उन्होंने कहा आप लोग पहले क्यों नहीं मिले हमें? भाई प्रोडक्ट वो आयुर्वेदिक का ही काम कर रही हैं, किसी उसमें किसी उसमें क्या, जिसमें विनोद जी जो प्रोडक्ट रखे थे उसी का अपना सेल करती थी दुकान से। तो उन्होंने कहा कि ये इतना अच्छे प्रोडक्ट हैं, चूँकि उनके पिताजी को बहुत अच्छा लाभ हुआ। उनके पिताजी चल नहीं पाते थे, इसका वीडियो भी हमने शेयर किया था और विनोद जी के माध्यम से विनोद जी ने बनाया था वो वीडियो। और वो चल नहीं पाते थे तो उनको वंडर लाइफ पैशन गोल्ड दिया गया। वो अब जाके टहल के आते हैं और उन्होंने बताया कि यही हमको जिलाए हुए है, जैसा वीडियो में उन्होंने चर्चा की विनोद जी से। तो इस तरह के इतने अनोखे रिज़ल्ट हैं, इतने अद्भुत रिज़ल्ट हैं कि कुछ बताना नहीं है किसी को। लेकिन ये है कि मोटिवेट तो करना पड़ता है, कोई सीधे 15,000 रुपए आसानी से नहीं निकलता है। लेकिन जब उसको हम पूरा भविष्य बताते हैं, पूरी चीज़ें बताते हैं कि किस तरह से आप बीमार होने पे लाखों रुपए खर्च कर देंगे और जो आप सर्विसिंग नहीं कराते अपने शरीर की, तो उसी से तमाम सारी बीमारियाँ पेट से ही जनरेट होती हैं, चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे थायराइड हो, चाहे जो चीज़ हो। तो उसी से जनरेट होती हैं, तो इसीलिए आप अ, रेड एलोवेरा से आप अपने शरीर की पूरी सफाई करा देते हैं। जैसे नाली चौक होती है, तो हम लोग डंडा चलाते हैं या कोई केमिकल डालते हैं तो जाके नाली साफ होती है, लेकिन हम लोग शरीर पे अ, सफाई नहीं करते, अंदर से ऊपर से तो हम लोग साफ करते हैं सारा कुछ, लेकिन भीतर ही सफाई कभी नहीं करते, जिसकी वजह से हम लोग बीमारियाँ पालते हैं, बीमारियाँ हो जाती हैं। अचानक कोई रहता है, अचानक से उसको कोई बीमारी लग जाती है, पता चलता है। तो ऐसे ही अपना जो वंडर लाइफ है उसमें 20 तरह के अब से फल शामिल हैं, जो अपने अपने इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करते हैं, चाहे भीतर कोई कैंसर डेवलप हो रहा हो, कोई सिस्ट डेवलप हो रही हो, कोशिकाओं को मजबूत करते हैं और सेकंड स्टेज तक का कैंसर भी निकाल बाहर कर देते हैं। तो इतने गजब के प्रोडक्ट हैं, इतने दमदार प्रोडक्ट हैं अपने।
और इसके बाद जो सल्लकी प्रोडक्ट है उसका बखान अभी बताया ही, इसकी गुणगान हमने किया ही है, और सारे लोग उसका सल्लकी का तो इतना जबरदस्त है कि सल्लकी की डिमांड बहुत बढ़ गई है कंपनी में। उस दिन मैं गया था तो पता चला कि सल्लकी की डिमांड ज़्यादा है। तो सल्लकी ऐसा प्रोडक्ट ही है, क्यों घुटने का दर्द, कंधों का दर्द लोगों को होता ही होता है, तो सल्लकी के और तमाम सारे लाभ हैं घुटने के दर्द के अलावा। तो इसलिए सल्लकी का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है, इसीलिए उसकी सेल भी ज़्यादा है। ऐसे ही तीसरा प्रोडक्ट है अपना वुमेन शक्ति, लेडीज जो भी समस्याएं, लेडीज वाला भी हमने वीडियो बना के उन्हीं विनीता जी का डाला, और तमाम सारे वीडियो ऑलरेडी पहले से पड़े ही हैं, बहुत सारे रीजन हैं अभी जो हमने बना के डाला। उनको भी कोई सारी समस्या थी, उनको भी बहुत सारी दिक्कत थी, चेहरा बता रही थी, रूखापन हो आ गया था, तो उसको जब पिया उन्होंने पूरी बोतल पीली बता रही थी, तो उससे उनको बहुत लाभ हुआ। उनके जो अपने महिलाओं से संबंधित दिक्कतें थी वो भी सारी उनकी दूर हो गई। तो वंडर उसका वुमेन शक्ति का भी बहुत जबरदस्त लाभ है। ऐसे ही पैशन गोल्ड का लाभ है ही, युवाओं के लिए बहुत जबरदस्त लाभ है। नसों की कमजोरी, कोई भी इस तरह की समस्या है तो उसको लेके लोग अपना प्रयोग करके उसको दूर कर सकते हैं। तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है पांचों प्रोडक्ट का, और उसका लाभ आर्थिक भी बहुत जबरदस्त है। अगर कोई व्यक्ति MRP पे देता है तो 6,500 से अधिक उसको एक एक किट पे उसको लाभ सीधा उसमें हो जाता है। इसके अलावा 3,000 कंपनी देती है, 10,000 अगर 10 किट आपने निकाल दिया, 30,000 कंपनी की तरफ से, और करीब 65,000 रुपया आपको MRP का लाभ आपको मिल जाता है। बाकी रॉयल्टी का प्रमाण पत्र और नैनीताल टूर, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं ही। तो मित्रों, ये सारे चीज़ें जो आज थी, आज का जो 2 दिन का हमारा दौरा था, जो चीज़ें हमने सीखी पंकज सर से, उसको हमने लाइव बताया। मे भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ऐसी उम्मीद है। और पंकज सर का जो डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू हो रहा है, शायद बृहस्पतिवार से अगले शुरू हो रहा है, तो वो भी अपना लोग ज्वाइन कर सकते हैं सीखने के लिए। और ओम सर अपना चला ही रहे हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसको भी जो समझ जिसको ठीक लगता है वो भी उसमें भी सीख सकता है। तो कहीं कोई प्रतिबंध कहीं नहीं है, कोई भी कहीं भी सीख सकता है, सीखने की हर जगह छूट है। और अपना कार्यक्रम, अपना जो बिजनेस है सीखने सिखाने का ही है। और इसी तरह से हम सारे जो लीडर्स हैं, अवतार सर का, मुकेश सर का, इधर अमित सर का बराबर सहयोग मिलता है। कभी भी कोई प्रोडक्ट किसी को देना होता है किसी बीमारी में तो उनसे सहयोग मिल जाता है, तो उनका भी बहुत बहुत आभार। और अवतार से सर की मीटिंग पिछली बार मैं नहीं सुन पाया, किसी वजह से कहीं पर गया हुआ था, रास्ते में था, तो नहीं सुन पाया। अभी हम वीडियो भी नहीं सुन पाए उनका, लेकिन उनकी ज़बरदस्त मीटिंग होती है, बहुत लाजवाब मीटिंग होती है। और इलाहाबाद की, प्रयागराज की टीम की कल मीटिंग जो हुई उसकी बात हमने शुरू में कही ही है। तो सारी टीमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सभी को बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले दद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जिससे हम सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो मित्रों, आज की मीटिंग हम यहीं समाप्त करना चाहते हैं। जय जय MBD, नमस्कार।